नमस्कार दोस्तों, हिमाचल नाउ न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज विश्व खाद्य दिवस है और जिला सिरमौर कृषि विभाग के द्वारा आज विश्व खाद्य दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर कृषि विभाग के द्वारा परिसर में विश्व खाद्य दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बतौर मुख्य अतिथि उपायुक्त जिला सिरमौर आर.के. गौतम के द्वारा की गई, जिसमें ग्रामीण व दूर दराज क्षेत्रों से किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन थीम के साथ आयोजित किए गए खाद्य दिवस कार्यक्रम में विभाग के द्वारा प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया। इन प्रदर्शनियों का शुभारंभ उपायुक्त जिला सिरमौर डॉक्टर आर.के. गौतम के द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस मौके पर किसानों तथा महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के द्वारा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई प्रदर्शनियों का भी उपायुक्त के द्वारा निरीक्षण किया गया। तो देखिए, उपायुक्त जिला सिरमौर जो है वो खाद्य प्रदर्शनी जो यह प्राकृतिक तौर से उगाए गए उत्पादों की प्रदर्शनियों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं उपायुक्त जिला सिरमौर? आज विश्व खाद्य दिवस है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे छोटा सा एक वर्कशॉप रखी गई है और इसमें लोगों को ही सेंसिटाइज किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है कि आज का जो सुरक्षित खाद्य पदार्थ है वो कल के लिए हमारा बेहतर कल के लिए जो उसको बनाने के काम आ रहा है। तो इसके संदर्भ में आज हम यहाँ सारे एकत्रित हुए हैं और अभी हमने देखा कि इतनी प्रदर्शनी लोगों ने लगाई है। इसमें नेचुरल फार्मिंग का जो है उसको बढ़ावा मिला है। लोगों ने जो है वो हॉर्टिकल्चर में जैसे पपीता है हमारा और अपना हल्दी है, राजमा है, साथ में जो है वो जो मसाले वगैरह हैं जैसे धनिया है, इस तरीके के लोगों ने उत्पाद यहाँ पे लाए हैं और सारे वो नेचुरल फार्मिंग के हैं। तो जो भी हम चीज़ खाएँ कम से कम वो केमिकल फ्री हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जितना भी हमने खाया है, जो भी हमारे हरित क्रांति के जो साइड इफ़ेक्ट थे उसको कम करने के लिए, उसको ज़ीरो करने का समय आ गया है। तो इस अभियान में हम सारे जुड़े हैं और आप लोगों के माध्यम से ये जो हमारा अवेयरनेस कैंप है ये गांव-गांव तक पहुंचे ताकि हर एक जो किसान है वो भी इससे लाभान्वित हो सके और वो भी इस नेचुरल फार्मिंग को अपनाए। जी हाँ, नेचुरल फार्मिंग बहुत बड़ी बात कही है उपायुक्त जिला सिरमौर के द्वारा। नेचुरल फार्मिंग हमारे सुरक्षित भविष्य का, यानी कि जो स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन के तहत इसको हमें अपनाना होगा, जीवन का आधार बनाना होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक उत्पादों में जो खास तौर से अनाज में हमें अब चावल और गेहूं के साथ साथ हमें रागी, मंडवा, कोणी और कोदा जैसे मोटे अनाज को भी शामिल करना पड़ेगा। ये अनाज इसलिए शामिल करने पड़ेंगे क्योंकि हम जो विटामिन्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों की पूर्ति हम इन अनाजों के द्वारा कर सकते हैं। तो अब बड़ी बात हम आपको एक और बताते हैं कि इस प्रदर्शनी में एक ऐसा युवा किसान भी हमें नजर आया जिसका नाम हितेश शर्मा है। ये हितेश शर्मा कोलर गांव जो है, कोलर पंचायत के फांदी बोड़ी वाला का युवा किसान है, जिसने लॉकडाउन में प्रेरणा लेते हुए ये नौकरी को बाय बाय करते हुए, क्योंकि नौकरियां तो छूट गई थी उस समय, तो उन्होंने नौकरी को छोड़कर अपनी थोड़ी सी जमीन में प्राकृतिक तौर से खेती में पपीते को अपनाया। आज ये पपीते से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। क्या कह रहे हैं हितेश? सर, मेरा नाम हितेश दत्त है और मैं कोलर पंचायत के फांदी बोडी वाला गांव का निवासी हूं। और सर, लॉकडाउन के बाद सर कुछ ऐसा लगा कि मेरे पास कुछ करने को नहीं, क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो मुझे लगा कुछ मैं अपने खेतों में जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं थोड़ी सी ज़मीन में कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा सकूं। तो मैंने यूट्यूब का सहारा लिया, गूगल का सहारा लिया, तो मैंने स्टडी किया, तो मैंने पाया कि पपीता एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी आपको मतलब फसल देना स्टार्ट कर देता है और आप अच्छा रेट भी आपको इसका मार्केट का रहता है 12 महीने। तो मैंने पपीता लगाना की सोची, फिर इसलिए मैंने स्टडी किया थोड़ा कि कौन सी वैरायटी ज़्यादा उत्पाद देती है और जिसका टेस्ट भी अच्छा हो। तो मुझे ये रेड लेडी ताइवान जो कि वैरायटी है, तो मैंने इसको लेने का डिसाइड किया और इसको उगाने का किया। उसके बाद फिर मैंने पूरे इसको नेचुरल फार्मिंग के, सुभाष वाले के नेचुरल फार्मिंग के विधि से इसको किया है और अब मैं इसको ऑनलाइन भी बेच रहा हूँ और ऑफलाइन भी, जैसे भी कोई डिमांड हो, नाहन पोंटा जो भी मेरे नज़दीकी शहर हैं तो उसमें मैं ऑनलाइन डिलीवरी दे रहा हूँ। कृषि विभाग से आपको क्या सपोर्ट मिला इसमें? सर, कृषि विभाग से मुझे ड्रिप इरीगेशन मैंने सर लगवाया है पपीता के लिए, तो उसके लिए मुझे अनुदान मिला है 80% सर। और जो मैंने खेत की सुरक्षा के लिए जो मैंने बाड़ लगाया है उसके लिए भी सर मुझे 15% सर सब्सिडी मिली, 85% अनुदान दिया गया है।
तो सर वो उससे काफ़ी फ़ायदा मिला। कम पानी में मैंने इसको सर तो किया। ये जो विभाग के जो अधिकारी हैं ये आपका मार्गदर्शन कब जी करते हैं? सर, ये मार्गदर्शन करते हैं। जैसे मैंने इसको लगाने से पहले भी सर उनसे राय ली थी। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं किसान केयर सर, एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो सर मैं उस पर कॉल करता हूँ। और बाकी तो सर नेचुरल तरीके से उगा रहा हूँ तो कम बीमारियाँ आती है, और अगर आ भी जाए तो सर उसको नेचुरल विधि से ही हम सर कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी से सर मैं 15,000 रुपये इनकम ले रहा था ये पर मंथ, तो मुझे लगा कि 3 साल मैंने जॉब की है सर प्राइवेट सेक्टर में, 15,000 के आसपास मेरा मंथली था, तो सर उतना मैं किसानी से कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा। नमस्कार। आज 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस हम ये आज डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें सभी ब्लॉकों के किसान हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। हम किसानों को इस विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर एक मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनको अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का, साथ में वो अपने उत्पादों की बिक्री भी कर रहे हैं। और जैसे ही आज इस साल के जो विश्व खाद्य दिवस का जो थीम है वो है सुरक्षित भोजन आज स्वस्थ कल के लिए। तो हम इसी अवसर पर कंज्यूमर अवेयरनेस भी करने जा रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि अपनी डाइट में चपाती और चावल के अलावा और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं। तो वही चीज़ हम दिखाने की आज कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे काफ़ी लोग फ़ायदा उठाएंगे और हमारे किसानों को भी एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का, अपने सेल करने का, और जो हमारे मोटे अनाज है उनकी खेती को और बढ़ावा मिलेगा। जब हमारे कंज्यूमर अवेयर होंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो हमारे किसान और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे मोटे अनाज लगाने के लिए। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि हम एक कंप्लीट भोजन नहीं ले पा रहे हैं, हम केवल चावल चपाती तक ही सीमित हैं। और अब जो मोटा अनाज है इसकी क्या महत्वता है, इसके बारे में अब जो है विभाग एक जागरूकता अभियान भी चलाएगा ताकि मोटे अनाज से आदमी अपने मिनरल्स की कमी, एक कंप्लीट भोजन वो ले सके। तो आज यह जानकारी भी किसानों को यहाँ उपलब्ध कराई गई। तो देखिए किस प्रकार आज दूर दराज क्षेत्रों से किसान यहाँ पर आए और उनको विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी उपलब्ध कराई गई। तो आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शी हाट, एक ऐसे अधिकारी की डॉक्टर आर के पृथी यहाँ के उपायुक्त थे, उनकी सोच से ही आज सिरमौरी शी हाट जो है एक अपनी पहचान बना रहा है, जिसमें नेचुरल फूड यानी प्राकृतिक तौर से जो उगाई गई सब्जियां हैं, उत्पाद हैं, उसका यहाँ पे उत्पाद से जो भोजन तैयार किया जाता है सिरमौरी रसोई के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। डॉक्टर आर के पृथी अब विभाग यानी कि एग्रीकल्चर विभाग के निदेशक भी हैं। उनके दिशा निर्देश में आज जो कृषि विभाग की योजनाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, वो आम किसान तक पहुंच रही हैं और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। ये शी हाट की वो महिलाएं हैं जिनको स्वावलंबी बनाया है एक उपायुक्त की, जो यहाँ पे उपायुक्त रह चुके हैं, अब निदेशक हैं कृषि विभाग के, उनकी सोच से। सिरमौरी थाली है और ये इसमें हमारे सारे लोकल खाना है, जैसे सिड्डू है, इसको हम चटनी के साथ भी खाते हैं और घी के साथ भी। और ये लुश्का है, एक पटांडा है, जो पटांडा और लुश्का हम खीर के साथ और दाल के साथ भी सर्व करते हैं। तो ये एक सिरमौरी रसोई होगी, सिरमौरी थाली होगी, सिरमौरी थाली। चलिए अब बात करते हैं प्राकृतिक खेती की, यानी कि केमिकल को बंद कर अच्छे फार्मूलेशन के साथ जो खेती आज की जा रही है। खेती करनी है तो हमें खुद भी स्वस्थ रहना होगा, इसके लिए प्राकृतिक खेती को अपनाना होगा। इस बारे में पछाद के सोडा दिहाड़ी गांव के एक प्रोग्रेसिव किसान पूर्ण देव ने बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए हमें बताया कि देखिए सर, अगर मैं बात करूं विभाग की और कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश की, या जो आत्मा प्रबंधन है जिसके द्वारा कि प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट लेकर किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब शुरू किया था आज से 5 साल पहले से ही मैंने प्राकृतिक खेती पर एक तरह से शुरू कर दिया था, केमिकल बंद कर दिया था। लेकिन प्राकृतिक खेती शुरू हुई यहाँ पे 3 साल हुए, तो उसके बाद मेरे को और आज ज़्यादा इससे मोटिवेशन मिला, क्योंकि पहले से मैंने केमिकल बंद कर दिया था। तो प्राकृतिक खेती का जब से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ तो अच्छे फार्मूलेशन मुझे मिले, मेरी ज़मीन में जल्दी सुधार हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जो विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट चलाया जा रहा है इसका अपनाते हैं तो एक तो हमारी ज़मीन स्वस्थ रहेगी, दूसरा हमारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अगर हमें खेती करनी है तो सबसे पहले खुद स्वस्थ रहना पड़ेगा और उसके लिए हमारा खान पान सही होना चाहिए। और खाने पीने के लिए जितनी सब्जियां हैं वो हमारी अगर प्राकृतिक तौर से उगाएं
तो हम आधे से ज़्यादा बीमारियों को अपने इससे ख़त्म कर सकते हैं। सेब के बारे में बताया, आपने सेब लगाया, कौन कौन सी आपने किस्में लगाई हैं? सेब में सर मेरे पास जो अभी ऑन प्रोडक्शन प्लांट है 5 साल का, इस साल कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट ईयर उसने सैंपल दिया था और इस साल उसमें से 10 क्विंटल की प्रोडक्शन निकली थी 140 पौधे। उसमें मेरे पास लगा है गेलगला है, 3-4 प्लांट मैंने एक्सपेरिमेंटल लगाए थे, स्कारलेट स्पर 2, जेरोमाइन है, सुपर चीप। और इस साल अभी न्यू प्लांटेशन जो मैंने की है। कौन सा गांव है आपका? थोड़ा मेरा सोडा दिहाड़ी और डेवलपमेंट ब्लॉक पछाद। पंचायत कौन सी लगती है? ग्राम पंचायत नेरी नहीं, ये बड़ू साहिब से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है। बहरहाल पूर्ण चंद जैसे प्रोग्रेसिव किसान ने जो हमें संदेश दिया है, ये कोई छोटा संदेश नहीं है। यानी हमें अपना जो स्वास्थ्य जो है वो कल के लिए सुरक्षित करना है, तो हमें सुरक्षित भोजन लेना होगा, यानी कि मोटे अन्न को शामिल करना होगा और जो रसायन युक्त खेती है उसको बाय बाय करना होगा। HNN न्यूज़ के लिए नाहन से शैलेश सैनी की रिपोर्ट।